बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग रमज़ान के बाद, ईद के बाद पहला व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली रमज़ान के बाद रूटीन में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, स्पेशली हम लोगों के लिए जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं और इतनी पैकिंग करके हम लोग ईद मनाने जाते हैं, तो वापस आके चीज़ों को अनपैक करना और सेटल डाउन करना, घर को रूटीन में लेके आना, तो वो बहुत लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ। पहले तो शूट किया, फिर अपलोड किया। पहले ये जी सुबह का टाइम है, इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, और हम लोग आए थे मंडे की रात को अटैक करना बच्चों के। फिर नेक्स्ट डे के लिए यूनिफॉर्म मंडे का इनका ऑलरेडी ऑफ हो चुका हुआ था, तो इसलिए फिर इनकी चीज़ें अनपैक करना और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। तो खैर काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर ये ट्यूसडे मॉर्निंग, और इसमें मैं बच्चों को बना कर दे रही थी लंच। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने सिर्फ दही खाया था कि हमने सिर्फ दही खाना है और हमने कोई चीज़ नहीं खानी। तो लंच के लिए मैंने इनके लिए मीठे स्लाइस बना दिए थे, साथ में जो मीठा स्लाइस नहीं खाता उसके लिए ऑमलेट, और फिर ब्रेड के अंदर ऑमलेट रख के जो है वो सिंपल सा सैंडविच बना देते। वो अब मैं टाइम निकाल के इनके लंच के लिए चीज़ें वगैरह बनाऊंगी, टिक्कियाँ वगैरह, नगेट्स वगैरह चीज़ें बनाई हूँ, तो फिर आराम रहता है। बच्चों को कुछ भी जो है वो निकाल के लंच में दे देते हैं, तो वो ठीक रहता है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे नाश्ते में कुछ भी नहीं खाते। सर्दियों में तो है वो, फिर भी बच्चे जो हैं वो मैं खीर वगैरह या सेवइयाँ बना के दे देती थी। बट गर्मियों में तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते, तो उनको बस दही खा लें हम या लस्सी पी लें बस, और कुछ भी नहीं खाना। तो सिर्फ दही खा के गए, काफ़ी लंबा दिन है, तो फिर इसलिए मैंने इनके जो है वो लंच में इस तरह की चीज़ें रख दी थी। अच्छा, सेकंड हो ये मैं लेके आई थी लंच बॉक्सेस लाहौर से। जब इनका नए सेशन स्टार्ट हुए थे, तो फिर हमने इनके लंच बॉक्सेस, वाटर कैंस वगैरह, यूनिफॉर्म्स नहीं लिए थे तब। बुक्स का और बैग्स का बर्डन ही बहुत ज़्यादा था, तो हमने ये वाली चीज़ें नहीं ली थी। तो अब इनकी ईदी वगैरह इकट्ठी हुई थी, मैंने कहा लंच बॉक्सेस ले जाते हैं लाहौर से। तो ये इनके मैं ज़बरदस्त लंच बॉक्सेस लेके आई थी। अदीन और इब्राहिम का एक जैसा था, कलर डिफरेंस था। मैंने मरवा का एक जैसा था, कलर डिफरेंट था। तो ये इनके लंच बॉक्सेस पैक हो गए हैं। अब इनके लंच बॉक्सेस तैयार करके दे आर गोइंग टू स्कूल आफ्टर लॉन्ग वीकेंड। और उसके बाद फिर मैं और जाहिद अपना नाश्ता करेंगे। हम लोग जो है अंकल घर पे नहीं थे, हम लोग बस अपना नाश्ता करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगी, दिन स्टार्ट होगा, और बहुत से काम वाइंड अप करने वाले पड़े हुए हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद पे हम लोग चले गए थे, और अब काफ़ी कुछ सफाइयाँ वगैरह और ये वो चीज़ें मेरी रहती हैं करने वाली। तो ईद अगर इधर करनी हो तो फिर बंदा रमज़ान में ही कर लेता है, बट हम लोग जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने कोई सफाइयाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं की। तो मेरी काफ़ी चीज़ें वाइंड अप करने वाली पड़ी हुई हैं, जो आज मैं करूँगी इंशाल्लाह। ये मैं जो है वो बस जाहिद बच्चों को छोड़ने गए थे। मैंने कहा पीछे से फटाफट मैं बेड वगैरह समेट लूँ, क्योंकि वो ये होता है कि अगर वापस आकर उनको बेड इसी तरह का मिले तो उनको होता है कि मैं थोड़ा सा और लेट, तो वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो फटाफट जो है बेड वगैरह समेट दूँ, बेड समेट दूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है वो नाश्ता बना लूँगी, फिर हम दोनों मिल के नाश्ता कर लेंगे। गर्मियों में जो है वो कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता। सुबह सुबह मेरा भी अर्ली यही दिल करता है कि सिर्फ दही खा लूँ या चाय रस वगैरह खा लूँ। आजकल बिल्कुल अग्री या वो रूटीन खाने की सेट नहीं हो रही रमज़ान के बाद की। ये मैंने रखे हुए थे रुमाल, फल्ला, इतने गंदे थे मेरे रमज़ान के। और उसके बाद रमज़ान में मैंने धोए हैं हालांकि 2 दफ़ा, बट उसके बाद भी पीछे से जो है वो घर यूज़ हो रहा था, तो वो जब मैं आई तो पॉट में फुल फंगस लगी हुई थी और गंदा हुआ था। तो मैंने फिर ये सारे रुमाल वगैरह सोडा डाल के भिगोए, ये भी जो है वो वॉश किए। उसके बाद किचन का सारा जो है वो सारी पीछे से दीवारें वगैरह वॉश की, क्योंकि वो ऑयलिंग रोज़ कर के जो है वो फ्राइंग, तो वो ऑयल की सारी चींटें पड़ी हुई। सारा समेटा वगैरह करके क्लीनिंग वगैरह करके अब मैंने कहा चलो कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं। तो मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी का जूस। ये मैंने डाली है चीनी, काला नमक, साथ में पुदीने कुछ पत्ते, और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल कह रहे हैं कि नहीं खानी चाहिए, बट ये मैंने पहले की फ्रीज़ की हुई है, रमज़ान में मैंने फ्रीज़ की हुई थी, क्योंकि मुझे ये था कि फिर ईद पे हम लोग लेट आएंगे तो ख़त्म ना हो जाए। तो फिर मैंने की थी, तो ये मेरी पुरानी है, इसका मैंने बनाया है जूस। और फिर ठंडा ठंडा मैंने कहा जूस पी, उसके बाद फिर मैं जो है वो लंच तैयार करूँगी बच्चों के आने से पहले। बच्चों का भी बस टाइम हो गया था, बच्चों के लिए मैंने गिलास रेडी कर दिए थे, आए तो वो फिर गिलास दे के ठंडा ठंडा खुश हो जाएंगे। बहुत गर्मी है, गर्मी एकदम से स्टार्ट हो गई है सीरियसली। आगे क्या होगा कुछ नहीं, मत दे और खैर की गर्मियाँ गुजारे। तो ये बच्चों के जो है वो गिलास तैयार हो गए थे। गर्मियों में इस तरह का ठंडा ठंडा जूस बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी, अगर आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी अब तक फ्रीज़ की हुई है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद मैंने क्या कि आज बनाते हैं आलू चिकन शोरबे वाला। बच्चे कह रहे थे कि बच्चे तो नहीं खैर शोरबे वाला खाना है, तो मैंने कहा चलो आलू चिकन का जो है वो सालन बना लेती हूँ। अच्छा, मैं जो है वो चिकन इस तरह के इंजर मिंजर इसलिए यूज़ करती हूँ सालन में, आप लोगों ने देखा, क्योंकि जब मेरा चिकन आता है ना तो उसमें से मैं बोनलेस के फ्लिप्स अलग कर लेती हूँ, लेग थाइस के जो पीसेस होते हैं वो अलग कर लेती हूँ, क्योंकि वो ये होता है कि वो लेग्स में स्टीम कर लेती हूँ। बोनलेस जो है वो टिक्कियों में या ना में यूज़ हो जाते हैं, पास्ता में यूज़ हो जाता है, तो फिर वो जो इंजर पिंजर रह जाते हैं उसका मैं सालन बना लेती हूँ, या वो मैं फिर राइस में यूज़ कर लेती हूँ।
तो इसलिए मेरे जो है वो सालन इसलिए थोड़ा सा बनता है। और बच्चे जो है वो बोटियाँ नहीं खाते और सालन तो बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते आजकल। उनको बस ये है कि हमने दही के साथ ही रोटी खानी है, सालन बिल्कुल नहीं खाना। तो मैं भी ज़्यादा इसलिए इंसिस्ट नहीं करती। खैर ये मैंने इसमें उसको थोड़ा सा भून के लहसुन अदरक की पेस्ट टमाटर अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो रमज़ान से पहले मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रखी हुई थी, स्टिल मेरी वही चल रही है और मुझे लगता है कि महीना पूरा अगला वो चल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बरकत पड़ी है उसमें। और सेकेंडली जो मैंने टमाटरों को क्यूब्स बनाए हुए थे वो भी जो है वो आज लास्ट है, वो फिनिश हो गए थे, बट जो पेस्ट अलग से बनाई हुई थी वो भी तक पड़ी हुई है। वो भी जो है वो किसी दिन पास्ता वगैरह बनाऊँगी तो उसमें वो पेस्ट एज इट इज़ डल जाएगी। तो बड़ी बरकत वाली चीज़ें थी अल्लाह ताला। अच्छा इतना बरकत वाला महीना होता है ना कि उसमें जो है वो काम करने का बहुत दिल करता है और चीज़ें जो है वो काफ़ी हम लोग कर लेते हैं। खाने पीने की हर चीज़ में अल्लाह ताला जो है वो वक्त में और इबादत में हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें डाल देता है। तो खैर अल्लाह ताला हमें और भी रमज़ान के बहुत से महीने जो है वो नसीब करे और कोशिश यही होती है कि अच्छा गुजर जाए आगे, अल्लाह ताला कबूल करें। तो खैर ये जी मेरा बन गया था, सालन भी तैयार हो गया था। इसको बनाई करते हुए इसमें डाला है गरम मसाला, जितना शोरबा रिक्वायर्ड है वो डाल लूँगी। और मेरा जल्दी से ये जो है वो सालन भी चटपट तैयार हो गया। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग जो है वो इसी तरह से इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके साथ और व्लॉग्स लेके आऊँगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ और कुछ नई गपशप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह।